सुधांशु जी, लेकिन देखिए, जो उन्हें कहना था उन्होंने कह दिया, जो उन्हें लिखना था उन्होंने लिख दिया, जो डैमेज होना था सो तो हो गया, लेकिन हर कोई तो बैठकर इसका फैक्ट चेक करने नहीं जा रहा। आज उन तमाम युवाओं को आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे जो शायद इस शंका में घिर गए हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा को सुन रहे हैं बिहार में बैठ के, या जो तेजस्वी यादव को सुन रहे हैं, उनके तो मन में एक संशय खड़ा हो गया ना कि हमारी देखिए जाति पूछी जा रही है, अब जाति धर्म के आधार पर हमारी सेना में भर्ती होगी। देखिए, यह बात मुझे लगता है कोई युवा इसलिए भ्रमित नहीं होगा, जैसे जनरल सिन्हा जी ने बताया वो बिहार रेजिमेंट से हैं। अभी आपको पता गलवान में कौन लड़ रहा था? बिहार रेजिमेंट के ही लोग थे। उन्होंने बताया कि सिख रेजिमेंट से हैं वो मूलतः। सिख रेजिमेंट का जय घोष क्या है? सिख रेजिमेंट का जय घोष वही है, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। अब आप कहेंगे ये तो सब धार्मिक नारा हो गया। धार्मिक नारा नहीं, वहां मोटिवेट करने की जरूरत होती। इसीलिए मैंने कहा हम और आप सिविलियन हैं, वो गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच में आगे बढ़ना, जहां किसी भी क्षण एक गोली आपके शरीर को छेद के निकल जाएगी और वहीं जीवन समाप्त हो जाएगा, उसको आगे बढ़ने के लिए अलग प्रकार का मोटिवेशन चाहिए। जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सन 62 की लड़ाई में एक चुशूल की लड़ाई हुई थी, जिसके लिए मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था। वो शायद 20-22 जनरल सिन्हा को ज्यादा बेहतर पता होगा, 20-22 सैनिकों के साथ उन्होंने 75%। सुधांशु जी, मेरे ख्याल आतिशी जी तक मेरी आवाज पहुंचने भी लगी है और बहुत देर से उनके पास बोलने का। चलिए अब आतिशी जी को बोल लेने दीजिए, अब उनकी आवाज वापस आ गई तब मैं उनका जवाब देता हूं। जी आतिशी जी, अब रिस्पॉन्ड करें। देखिए, इस बीच मुझे नहीं पता आप कितनी बातें जनरल सिन्हा साहब की सुन पाई। उन्होंने ये साफ कहा कि ये जिस तरीके की सियासत आर्मी की भर्तियों को लेकर हो रही है, उससे समाज में वैमनस्यता आ सकती है, ये सेना के मोरल के लिए भी बहुत खतरनाक है। अब आपका जवाब। अब आप मुझे बताइए सुधांशु जी, इस सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया कि क्यों हमारी देश की सेना को कमजोर किया जा रहा है। हर साल 75% सेना में, देश की सेना 75% हर साल कम होती जाएगी, आधी रह जाएगी। जो ट्रेनिंग पहले 1 साल में दी जाती थी वो 6 महीने में दी जाएगी। एक तरफ चाइना है जो हर साल 4 लाख के आसपास आदमी भर्ती करता है, और एक तरफ भारत है जो 46,000 भर्ती करेगा, जिसमें से भी हम 35,000 को निकाल देंगे। अब बताइए, ये जो पूरी स्कीम है ये आपकी सेना को मजबूत कर रही है कि कमजोर कर रही है? चाइना आज आपसे 10 गुना लोगों की भर्ती कर रहा है, तो क्या आज हमें ज्यादा भर्तियां करनी चाहिए कि कम भर्तियां करनी चाहिए? उस 46,000 की जो आप भर्तियां करेंगे उसमें से 35,000 लोगों को आप हर साल निकाल देंगे। आपकी जो हमारे देश की सेना है उसमें आपकी सरकार जो स्कीम लेके आई है, 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले सैनिक बचेंगे ही नहीं। तो जो सेंसिटिव ऑपरेशंस हैं, जो मुश्किल ऑपरेशंस हैं, इनको कौन करेगा? इन सब सवालों का जवाब सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। आज भारत के लिए चाइना। अब आतिशी जी, मैं इसका जवाब सुधांशु जी से लूंगी, लेकिन मैं फिर पूछती हूँ आपसे वो सवाल। संजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा, मैं रिपीट कर रही हूँ उनका ट्वीट, मोदी सरकार का घटिया चेहरा सामने आ गया। उन्होंने एक झूठ बोला संजय सिंह जी ने। क्या आप इसे कंडेम करती हैं या नहीं? मैंने बार बार आपसे पूछा कि यहाँ पर जनरल सिन्हा साहब बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके की राजनीति सेना की भर्तियों को लेकर जातिवादी, जाति वीर बताकर ये खतरनाक है। क्या आप इसे कंडेम करेंगी? जी मीनाक्षी जी, सिन्हा साहब ये भी तो बताएं कि क्या ये बात सच है कि नहीं है कि ज्यादातर जो डिफिकल्ट हार्ट ऑपरेशंस होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा। मैं वो सवाल पूछ लूंगी सिन्हा जी से। आपने कहा ये सवाल सुधांशु जी के पास भी जाएगा, ये सवाल सिन्हा जी के पास भी जाएगा, लेकिन आज आप इस बात का जवाब दीजिए, आज आप मुकाबला में इस बात का जवाब दीजिए मैम कि क्या ये झूठ खतरनाक नहीं था? क्या संजय सिंह जी ने फैक्ट चेक किए बिना ये बात कह दी? मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जात पूछेंगे? अपनी सेना को कमजोर किया जा रहा है, सेना को कमजोर किया जा रहा है। सुधांशु जी, आप इस बात का जवाब दे दें। नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। आतिशी जी यहां बैठी हैं इस वक्त। अरे मैम, अब उनको मैं पूरी बात का जवाब दे देता हूं। मीनाक्षी जी देखिए, मैंने जो पहले बोला था पहले वाक्य में वो प्रमाणित कर दिया आतिशी जी। चीन की सेना भारत की सेना से 10 गुने ज्यादा रिक्रूटमेंट कर रही है।
मैं पूछना चाहता हूं इस आंकड़े का आधार क्या है भाई? वो सेना जिसने गलवान में अपने हताहत हुए सैनिकों की सूची नहीं जारी की। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, हमने 20 का नाम लिया और ससम्मान उनके पार्थिव शरीरों को उनके घर तक पहुंचाया, पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ हुआ। चीन ने एक नहीं जारी किया। यानी आप सोचिए, मैन टू मैन फाइट हुई, गोली चलाए बगैर, धारदार हथियारों की लड़ाई में उनका एक भी व्यक्ति नहीं मारा गया। और कितने सारे लोगों के अनेक प्रकार की बातें आई कि वहां सेना छुपा रही है उस बात को। उस सेना की बात पर ज्यादा भरोसा दावे पर, भारतीय सेना की बात पे नहीं। आखिर में कहते कहते दिल की आरजू जुबान पे आ गई। अब मैं बताना चाहता हूं, जो इनकी आरजू आई उसी में उत्तर छुपा है। माननीय जी, आपको पता होना चाहिए कि चीन की सेना में ऑलमोस्ट एंटायर आर्मी जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन पे चलती है। यानी वहां एक निश्चित समयावधि के लिए, जिसे आप अग्निवीर कह रहे हैं ना, वो अग्निवीर टाइप की ही योजना में चल रही है। और इतना ही नहीं, दुनिया की जितनी भी ताकतवर सेनाएं हैं, धांशु जी, अरे मैं जवाब दे रहा हूं, दुनिया की जितनी ताकतवर सेनाएं हैं, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, उसमें एक देश बता दीजिए जिसमें इस प्रकार की योजना ना हो। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, पर भारत की सेना की औसत आयु दुनिया की सभी सेनाओं में सबसे ज्यादा थी। यानी हमारी सेना सबसे बुजुर्ग और हमारा देश सबसे युवा था। अब दूसरी बात इन्होंने कहा संख्या की दृष्टि से, तो मैडम मैं ये भी बता देना चाहता हूं, अब आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के साथ संख्या में बदलाव आता है। जैसे केवल आज से 10 साल पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब अगर हम जवाब दे रहा हूं भाई, सुनिए तो, आज से केवल 10-15 साल पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब अगर आपको कोई 20 किलोमीटर के एरिया के ऊपर सर्विलांस करनी है तो 5-5 लोगों की टुकड़ी रहती थी जो कि कंटिन्यूअस हर 4 घंटे के ऊपर वहां पर ट्रेवलिंग करती रहती थी, पेट्रोलिंग। तो कम से कम आपको 20 सिपाही चाहिए। आज ड्रोन के द्वारा केवल 4 सिपाहियों से वो काम हो सकता है। अब किसी को टेक्नोलॉजी ये समझ ही में नहीं आ रही हो, वो ये चाहता हो कि साहब हम पुराने जमाने के हिसाब से जीते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, सेना के प्रति ज्ञान का भाव, सेना के प्रति निस्सम्मान का भाव, सेना के प्रति निष्ठा का भाव और सेना के प्रति केवल और केवल दुर्भाव, वही लोग आकर इस प्रकार के अनर्गल प्रश्न पूछ रहे हैं। सुधांशु जी, आप जब तक अपना जवाब पूरा कर रहे थे, आतिशी जी से संपर्क हमारा टूट गया। मुझे नहीं पता वो कितनी बातें आपकी सुन पाई हैं या समझ पाई हैं, लेकिन फिना साहब देखिए, समस्या इस बात की है, जो बात मैंने सुधांशु जी से पूछी कि समझने की आवश्यकता भी मुझे कम लगती है। फिना साहब देखिए, ये भ्रम तो एक बात तो आपने समाज में जो व्यक्ति समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।